मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर जब हमने शुरुआत की थी तो हमारा यही मकसद था कि आप सबके सामने मुद्दों के बारे में बात की जाए जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आधुनिकता का मतलब होता है कि आगे की ओर बढ़ना, प्रगति के रास्ते को अपनाना, नए विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ना। आधुनिकता और रूढ़िवाद एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहाँ पर रूढ़िवाद होगा वहाँ आधुनिकता होगी। इसलिए रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना, प्राचीन काल से ऐसी जो प्रथाएं चली आ रही थी जो कि मनुष्य के जीवन को शोषण का आधार बनाती थी, उन परंपराओं को छोड़कर ऐसी परंपराओं को अपनाना जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाए। ये पुरानी परंपराएं, बहुत सारी परंपराएं थी, जैसे कि यूरोपियन समाज में दास प्रथा का होना, भारतीय समाज में सती प्रथा का होना, भारतीय समाज में सामंती व्यवस्था का होना, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का होना, और ऐसी बहुत सारी धारणाएं जो हमारे जीवन को जटिल बनाती हैं। अगर कोई व्यक्ति आज के दौर में ये मानता है कि उसकी जाति सबसे अच्छी है, या उसका धर्म सबसे बढ़िया है, या उसका इलाका सबसे अच्छा है, या उसकी भाषा सबसे अच्छी है, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति आज का आधुनिक युग में भी आधुनिक नहीं है, क्योंकि वो पुरानी परंपराओं को ढो रहा है। आज के दौर में मनुष्य को आधुनिक विचारों ने ये दिया कि मनुष्य सभी को समान समझे और सभी व्यक्तियों का समानता के आधार पर व्यवहार किया जाए। अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे तो उन्होंने वहां पर नस्ल भेद का विरोध किया था। इसलिए नहीं किया था कि वहां पर भारतीय रहते थे, वो अनजान लोग थे, लेकिन महात्मा गांधी ने फिर भी वहां पर संघर्ष किया। एक मानवता का दायित्व जो उनका बन रहा था उसको निभाया, इसलिए महात्मा गांधी महान कहलाए। आगे चलकर महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर ही नेल्सन मंडेला ने वहां पर नस्ल भेद को, यानी अपार्थाइड को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सती प्रथा जैसी बुराई का विरोध किया था, क्योंकि सती प्रथा मानवता के खिलाफ थी। जब भारत में दलित आंदोलन चले तो उन दलित आंदोलनों को चलाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि दलितों को ज्यादा शोषण होता था, उनका विरोध किया जाए। महिलाओं के विरुद्ध जो बुराई चल रही है उनको समाप्त करने के लिए जो कार्य किए गए वो सारे आधुनिक कार्य हैं, जैसे कि बाल विवाह पर रोक, बालिका हत्या पर रोक, दहेज पर रोक, इस तरह के जो कार्य थे जो महिलाओं के खिलाफ थे उन सब पर रोक लगाई गई। यही कार्य आधुनिक कार्य कहलाते हैं।